विनर्स जो हमारे आए हैं आज के, किस किस स्कूल से हैं आप लोग? Sir, I am Preeti Adam and I am from TD Girls Center College. वेरी मेरा नाम शक्ति वर्मा है और TD Girls Center College. ओके। मेरा नाम गरिमा सर, मैं TD गर्ल्स सेंटर कॉलेज। मेरा नाम पायल है, TD Girls Center College. ओके ओके, मेरा नाम है अंशिका गुप्ता, मैं TD गर्ल्स सेंटर कॉलेज। थैंक यू। Sir, my name is Shivangi Mishra and I am from GGIC Tokyo. वेरी नाइस, I am Priyanshu Chauhan. I am from Saraswati Vidya Mandir Inter College. वेरी नाइस, मेरा नाम नव्या कपूर है, मैं DGS से। गुड। मेरा नाम शुभ्र शुक्ला है, मैं CMS से। मेरा नाम अंशिका सिंह और मैं पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर से। मेरा नाम स्नेहा रस्तगी है, मैं रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल से। मेरा नाम गरिमा है, रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल से। मेरा नाम आकांक्षा मौर्य है, मैं भी रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं किया? से। मेरा नाम आकांक्षा मौर्य है, रेलवे हाई सेकेंडरी स्कूल। ओके, Good morning, so my name is Manasvi Singh and I am from LPS, Lucknow Public School. all of you for your success, and you have been selected amongst the various schools and various students who would have been participated, and you are amongst those list, right? So अब मैं बेसिकली आप लोगों से जानता हूँ, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, आने वाले देश के आप लोग देश का प्रतिनिधित्व करोगे, सारी चीज़ें करोगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं, लाइक हाउ इट ऑपरेट्स, हाउ इट वर्क्स, कैसे इसका किस तरीके से न्यूज़ आती है, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड पे जाता है, किस तरीके से न्यूज़ कवरेज होती है, प्रिंटिंग होती है। आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जिनको थोड़ा बहुत बेसिक इसका आइडिया है, हाउ द न्यूज़पेपर वर्क इंडस्ट्री यूजुअली वर्क। जैसे भी आप बेसिकली आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी न्यूज़पेपर एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट इज़ बेसिकली एक न्यूज़ का माध्यम है, राइट? लेकिन फिर भी ये एक एक्टिविटी हुई है जिसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने कुछ लिखा, फिर आप लोग सेलेक्ट हुए। सो दिस इज अगेंस्ट वन ऑफ द थिंग जो हम लोग कराते हैं। कुछ आप लोगों किसी को बेसिक आइडिया न्यूज़पेपर से रिलेटेड है? एनी वन ऑफ यू? नहीं है? हाँ जी, बताइए। सर, जैसे अभी सर बता रहे थे कि हमारे रिपोर्टर्स जो होते हैं वो देखकर न्यूज़ जो कलेक्ट करते हैं और समाचार सब वो प्रिंट करते हैं, फिर आकर फिर उसको सुबह प्रिंट होता है, फिर उसके बाद वो हमारे सुबह घर पे आता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सर, अभी सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई न्यूज़पेपर से रिलेटेड। उन्होंने बताया हमें कि जो न्यूज़पेपर जो पत्रकार होते हैं वो अपना काम एकदम टाइम टू टाइम करते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो नहीं छापेंगे तो हम कल के अखबार में क्या पढ़ेंगे। तो उन्होंने हमें यही बात बताई थी कि हम अपना सारा काम एकदम टाइम टू टाइम, हमारे लिए 1 घंटा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड। एनीवन एल्स? जी बताइए। First reporter when an event is considered, then reporters go at incident place and collect some news in any condition. वेरी गुड। और कोई? Like this work is of 24/7 hours and they don't waste any time and they always like collecting news from there and here and they are very punctual to their time. So and they always provide the news on any condition to every house on time. So I can say that this is a 24/7 hour works. They take care of every person and reading newspaper can increase our reading knowledge and current affairs, general knowledge, and it's also very helpful for our future also. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बोला आपने। सो वन इम्पोर्टेंट थिंग, आपका क्या शुभ नाम आपने बताया? मनस्वी सिंह। मनस्वी सिंह। मनस्वी सिंह। Yes. मनस्वी ने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि जो न्यूज़पेपर की वर्किंग है बेसिकली इट इज़ 24/7। सो देखिए, मेरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी आपको सर लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी कि लाइक रिपोर्टिंग का काम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत टाइम इसके लिए बहुत मायने रखता है। अगर कोई हम लोगों ने कोई भी इंसिडेंट्स, कोई भी घटना किसी स्पेसिफिक टाइम पे नहीं कवर करी तो फिर अल्टीमेटली उसका न्यूज़ इम्पैक्ट हम उतने अच्छे से जो ग्राउंड जीरो में जा करके हम लेके आ सकते हैं वो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो जो 24/7 की बात है, इसमें बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं इस ओवरऑल न्यूज़पेपर को आपके हाथ तक लाने के लिए, ठीक है ना। सो व्हेन इट कम्स टू 24/7, सो होता क्या है, लाइक वन इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारा न्यूज़पेपर का है ऑब्वियसली दैट इज न्यूज़, ठीक है। सो न्यूज़ के लिए हमारी बकायदा जिस पर्टिकुलर आप इस समय
फ्लोर में बैठे हुए, दिस इज कम्प्लीटली अवर एडिटोरियल डिपार्टमेंट, जिसका कम्प्लीटली काम न्यूज़ को कवर करना है, हर जगह से न्यूज़ को लेकर के आना है। हमारे यहाँ पे न्यूज़ का बहुत सॉलिड रिपोर्टर्स का नेटवर्किंग है, विच इज़ लाइक अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ यूनिट से हम लोग करीबन 2 लाख कॉपीज प्रिंट करते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है। 2 लाख कॉपी घरों तक जाती है, पहुंचती है, तो इसका और यहाँ पे इससे जो न्यूज़ निकल करके जाती है उस प्रेस से, वो आपकी ऑलमोस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जाती है हमारी, जिसमें आपका बहराइच है, अमेठी है, रायबरेली, गोंडा है ना, इस तरीके से 10 डिस्ट्रिक्ट आपका अयोध्या है, इन जगहों पे जाती है। सो एवरीवेयर वी आर हैविंग द नेटवर्क चेन ऑफ अवर रिपोर्टर्स, ब्यूरो चीफ, जो अपनी अपनी जगहों की न्यूज़ कलेक्ट करके इस मेन हेड ऑफिस में भेजते हैं। यहाँ की टीम उसको बाकायदा एडिट करने के बाद आगे प्रोसेस में डालती है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट होता है बेसिकली। आप मेरे को बता सकते हैं कि लाइक किसी एक न्यूज़पेपर को आप तक पहुंचने में या प्रिंटिंग की ओवरऑल कॉस्टिंग में कितना पैसा लगता होगा? आप क्या एक न्यूज़पेपर कितने का आता है, कोई आइडिया? 7 रुपीज़ का, ठीक है। हाँ, सो एट प्रेजेंट द कवर प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर जनरली इस समय सबके ऑलमोस्ट 7 रुपीज़ का है, यानी कि 210 रुपये का आपका महीने का बिल बनता है। बट इन एक्चुअल द न्यूज़पेपर कॉस्ट एटलीस्ट ₹25 टू अस। तो आप सोचिए 2 लाख कॉपी जब मैं सुबह छापता हूं तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है, और हम आपको वो 7 रुपए में दे रहे हैं। सो ये जो गैप आ गया है पैसे का, इस गैप को कैसे न्यूज़पेपर फुलफिल करता होगा? आप समझिए, प्रिंटिंग प्रेस है, पेपर छाप रहे हैं, पेपर का कॉस्ट है, मैन पावर लगी है, मैन पावर की सैलरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग इज देयर। तो हाउ दिस कॉस्ट इज मैनेज्ड? यस, विज्ञापन बिल्कुल। सो फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आ गया आपका एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बिना रेवेन्यू के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती है, ठीक है। सो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस वी डोंट हैव द रेवेन्यू वी कैन नॉट रन द शो, वी कैन नॉट रन द बिजनेस, ठीक। सो अब आप ये देखिएगा, जनरली कई बार रीडर्स की कंप्लेंट रहती है कि आपके पेपर में विज्ञापन बहुत आ गया। सो आप ये समझिए विज्ञापन किस में आएगा ज्यादा? जहां से जिसको रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। जब रिस्पॉन्स मिलेगा तभी आगे विज्ञापन देगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स कब मिलेगा? जब आपके नंबर्स ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, ठीक है। सो एक ही इंपॉर्टेंट चीज होगी एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? पेपर आपके घर तक आता है, कैसे आता होगा? हॉकर्स। तो इट मीन्स एक चेन ये भी है, अगर हम आज लखनऊ में अखबार छाप रहे हैं और वो हमारे 10 जिलों में अखबार जा रहा है, 10 जिलों के अंदर इंटीरियर विलेजेस तक में जा रहा है, हाउ इट वर्क्स? इट अगेंस्ट वर्क ट्रांसपोर्टेशन। इसमें भी पूरा जो 24/7 की हम बात कर रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में मल्टीपल चीजें होती हैं। यहाँ से टैक्सीज हमारी डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने बकायदा जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जितना दूर है उस पेज को हम सबसे पहले रिलीज करके छापते हैं। उस हिसाब से टैक्सीज बकायदा प्रेस में आती हैं, वो टैक्सीज लेकर के उसके गंतव्य स्टेशन तक जाती है जहाँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सुबह 3:30-4 बजे तक सप्लाई पहुँचती है। वहाँ फर्दर आगे वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, जो हर पब्लिकेशन का अखबार लेकर के आपके घर में 6:30-7 बजे तक डिलीवर करते हैं, है ना। सो इट मीन अगेन पूरी रात का भी ये काम हुआ, यानी कि जब दिन भर रिपोर्टिंग और एडवर्टीजमेंट ने काम करके पेपर छापा तो रात भर इस डिपार्टमेंट ने काम करके उसको आपके घरों तक पहुंचाया, है ना। सो ये 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि जनरली डायरेक्टली एक न्यूज़पेपर के उससे जुड़े हैं। बाकी के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फिर इन डिपार्टमेंट्स के हेल्प के लिए होते हैं, लाइक आपका HR हो गया, आपका अकाउंट्स हो गया, आपका IT हो गया, है ना। ये सब इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली आई वांटेड टू टेल यू कि जो न्यूज़पेपर है इट इज लाइक कि बहुत एफर्ट्स, बहुत मेहनत के साथ बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं और तब जाकर के एक ये कंप्लीट प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप लोग देखें तो किसी प्रॉफिट के लिहाज से हम मार्केट में नहीं देते हैं, है ना। ये इट इज़ द ओनली प्रोडक्ट। आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर मार्केट में देखिए तो उस पर डिस्काउंट वगैरह जो होता है 5%, 10% होता है। यहाँ पे आप देखिए 25% का प्रोडक्ट आप सब्सिडाइज उसमें 7 रुपए में पा रहे हैं। और द प्रोडक्ट व्हाट बेसिकली इज, इट इज कंप्लीटली फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ नॉलेज, जो आपके आगे फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे इस तरीके की जब हम लोग एक्टिविटीज कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि जो कि बहुत पहले इस लेवल पे नहीं होता था, कि आज आप लोगों की भी जो प्रतिभाएं हैं वो निकल करके आगे आए, हम भी उसको आगे लोगों तक लेकर के जा सके, है ना। तो दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशंस आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, और जिसमें से जो बच्चे जिस तरीके का प्रदर्शन करते हैं उसको हम लोग आगे बढ़ करके लेके जाते हैं। हम लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज लगातार लखनऊ प्लस और जिलों में कराते हैं। अभी हम लोगों ने प्रतिभा सम्मान समारोह कराया, जिसमें आप देखिए चीफ मिनिस्टर्स हैं, टॉपर्स को बकायदा सर्टिफिकेट्स, मेमेंटो सब कुछ दिया, उनको बकायदा अप्रिशिएट किया, उनको फेलिसिटेट किया। सो दिस इज आवर रूटीन रेगुलर एक्टिविटी एवरी ईयर। इसके अलावा इस तरीके की चीजें हम हर जिलों में करते हैं।
सो हम बस आपसे ये कहते हैं कि आप लोग काम करिए, अच्छा करिए एंड मेरी सबको शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया एंड वी विश कि आगे भी इस तरीके से हम लोग मिलते रहें और कभी भी कोई भी आप लोगों को एज सच न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर कुछ भी मदद की आवश्यकता होती है किसी चीज़ की तो वी आर ऑलवेज हियर। ये आप लोगों का अपना ऑफिस है एंड यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू। खबरों के बारे में जाना, एक अखबार का दफ्तर, एक हॉकर, एक जर्नलिस्ट आपको अनुशासन सिखाता है। जब रात में 2:30 बजे उठ करके चाहे भारी बारिश हो रही हो, चाहे कड़ाके की ठंड हो, उसमें उठ करके पॉलीथीन पहन करके फिर आपके घर में अखबार पहुंचाना, ये हमें क्या सिखाता है? अनुशासन। कि परिस्थितियाँ कैसी भी हैं, हमें काम करना है तो करना। ठीक, अभी आपने ये जाना कि जर्नलिस्ट किस तरीके से अपना काम कर रहे होते हैं, उनके पास समय है कि नहीं है, उन्होंने पूरे दिन खाना खाया है कि नहीं खाया है, एक इवेंट कवर करके आए हैं और अगले ही वो पहुँचे ही ऑफिस की फिर कुछ हो गया, तो ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं 4 घंटे से भूखा हूँ, मुझे खा करके ही जाना है, या मैं सोया नहीं हूँ, रात में 1 बज रहा है, मैं घर पहुँचा हूँ और हादसा हो गया तो मैं अब कल जाऊँगा। ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती हैं। तो कम से कम आज जो 20 साथी हमारे बीच में बैठे हैं वो अपने जीवन में ये अनुशासन अपनाएंगे, अपनाना है। ठीक है, हम लोग अक्सर आप सारे लोगों से सवाल पूछते रहते हैं, आपके जीवन में आज मैं ये मौका देता हूँ कि आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग सवाल पूछेंगे। उससे पहले हमारे बीच में सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं पुरुषोत्तम जी, आप खबरों के बहुत माहिर हैं, बहुत लंबा अनुभव है। मैं चाहूँगा कि सर आप 2 शब्द कुछ कहें और बच्चों को उत्साहित करें। आप सभी बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों का स्वागत है। दरअसल आज के बच्चे काफ़ी प्रतिभावान हैं और आपकी प्रतिभा को सामने लाने के लिए ही ये आयोजन है। और आप लोगों की प्रतिभा, जैसा आप लोगों ने भी बोला, लिखा, आप लोग का पढ़ा, तो देख के कई बार बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे जो बच्चे हैं आज की पीढ़ी के, वो बहुत प्रतिभावान हैं, बहुत आगे जाने वाले हैं। अब रही बात कुछ गलतियों की कि आपके लिखे में या बोले में भी कई बार कुछ गलतियां रहती हैं, तो हमारे पास बहुत समय है आप लोग के पास कि आप उसको धीरे धीरे सुधारें। और ढेर सारी बातें हुई और उसमें एक जो मेन बात आई कि अनुशासन, है ना, जो हमारा अखबार है वो डेडलाइन से चलता है, हर चीज़ की डेडलाइन होती है। तो हमें लगता है कि हमें अपने लाइफ में भी डेडलाइन तय करके रखना चाहिए और तभी हम, अगर हम डेडलाइन को पूरा करते रहेंगे तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो अब अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।